चोर लुक्कर का सरदार नहीं है सर। अच्छा। या क्रिमिनल का सरदार नहीं, हम जनता जनार्दन का सरदार हैं। कर्म से लोग हमें सरदार कहता है। आप भी सर देखते होंगे, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज की आवाज को आज तक बेगूसराय जिला से कोई उठा के पटना तक नहीं पहुंचाता। वोट का भी कमी नहीं है बेगूसराय जिला में। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लगभग हम लोग 75% है अविनाश भाई, और 15% का राज चल रहा है बेगूसराय में। जनता से बढ़ के कोई थोड़े है, पार्टी भी चलती है जनता पर। यदि जनता चाह लेगा तो विधायक क्या है, सांसद भी मुकुल सरदार को बना सकता है। कि पहले तो शिक्षा पर बात किया जाए, विकास पर बात किया जाए। रेलवे बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, सब चीज़ बेच रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मंदिर बनाने से विकास हो जाएगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, लोकसभा चुनाव होने में अब बहुत कम समय बच गया है और अगर मैं बेगूसराय की बात करूं तो बेगूसराय में बहुत सारे नए नए चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं। और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी एक नया चेहरे के रूप में बहुत तेज़ी से सामने आए हैं और बहुत अच्छा फ़ैन फॉलोइंग हो गया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज के चेहरे बन चुके हैं। लगातार कई सालों से जद्दोजहद में हैं। हमारे साथ आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, मुकुल जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं अति पिछड़ा वर्ग के। राजदीप नाम है इनका, सह मुकुल सरदार वार्ड पार्षद भी हैं और आरजेडी के अच्छे नेता भी हैं। हाल ही में इन्होंने एक महासम्मेलन भी कराया हुआ था। तो मुकुल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। सबसे पहले तो न्यूज़ हॉल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कीमती समय हम लोग के बीच दिया। देखिए, जनता अगर किसी लोगों को देखती है फ्रेम में तो उसके मन में बहुत सारा सवाल होता है मुकुल जी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जिस कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस समाज को लेकर चल रहे हैं, वो समाज ऐसे भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं उनके बीच काम करके? और इतना मतलब बृहत बड़ा कार्यक्रम कर देते हैं, रोज़ मंत्री को बुला लेते हैं, मतलब इतना जल्दी इतना बड़ा फिगर खुद को बना लेना और लोगों के बीच चले आना, कैसे ये सब संभव है? हम लोग तो जनता के सेवक हैं। अच्छा। और रही बात अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात, तो यह समाज के लिए हम एक बेटा के रूप में बन के काम करते हैं। जब उनको ज़रूरी पड़ता है, चाहे 2 बजे रात हो या 2 बजे दिन हो, आप लोग भी आते होंगे तो देखते होंगे हमारे बिना ज़्यादातर के गरीब गुरबा ही लोग ज़्यादा पहुँचते हैं। जिनको कष्ट होता है हमारे बिना आते हैं, हम उनके लिए सदा खड़ा रहते हैं। और हम चाहते हैं कि जितना हमसे जुड़ बन सके हम अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज की सेवा सदा करते रहें। और मेरा यही उद्देश्य है कि इनके दिल पर राज करें। अगर आप बुरा न माने तो एक सवाल हम पूछेंगे, आप किस जाति विशेष से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं? हम सर धानुक समाज से आते हैं। मैं धानुक समाज का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जो भी भाई हैं, हम सभी से मिलजुल के अपना संस्था को चलाते हैं। तो जैसा बिहार का समीकरण है तो मेरे हिसाब से तो धानुक समाज तो नीतीश कुमार के साथ बह रहा है, आप आरजेडी के साथ कैसे बह रहे हैं? यह आपकी सोच है। धानुक समाज नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार के साथ तो कुर्मी है। कुर्मी तो देखबे, कुर्मी और धानुक अलग अलग हैं। जी जी जी, कुर्मी अलग है, धानुक अलग है। अमरेंद्र कुमार अमर 3500 बलिया में है, तब भी अमरेंद्र अमर जी को टिकट नीतीश जी दे दिए। क्या को धानुक का टिकट दिए हैं बेगूसराय या बिहार? बताइए ना हमको, जो धानुक जाति से टिकट मिला है। अच्छा, तो आप लोग नीतीश कुमार के पक्षधर नहीं हैं? नहीं, नीतीश जी का पक्षधर नहीं, हम लालू के विचारधारा के पक्षधर हैं। क्या विशेष है उनकी विचारधारा में? विचारधारा, लालू जी सब दिन अति पिछड़ा को सम्मान किए हैं, इसलिए हम लोग जब तक जिएंगे तब तक लालू यादव के साथ रहेंगे। और अति पिछड़ा समाज भी लालू यादव के साथ रहेगा। जी, अति पिछड़ा समाज लालू यादव के साथ है? जरूर है। देख लीजिए आप, जब हम लोग याद करते हैं तब हम लोग के लिए महासम्मेलन हम लोग किए। तमाम जनता, हमारे जितने भी अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, दलित, जो भी समाज के व्यक्ति थे, सभी लोग हमको मदद किए और भारी मात्रा में आके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कितने लोग आए होंगे अनुमानतः? 20,000 लोग लगभग भोजन करके गए हैं यहाँ। 20,000 लोग? जी जी। और उसमें मुख्य अतिथि कौन कौन लोग थे? मुख्य अतिथि थे अनीता जी, जो अति पिछड़ा कल्याण आयोग के मंत्री हैं। अच्छा देर समय भी दिए। सुबह लगभग 11 बजे आए और शाम के 7 बजे शाम में यहाँ से वह विदा होके गए। और सब गरीब गुरबा के बीच में बैठ के वह खाना खाए। हमको उनका यह प्रशंसा सबसे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत लोग आते हैं, जाके अपना सोफ़ा खोलते हैं, टेबल खोलते हैं, लेकिन नहीं, वह मंत्री जी बीच सभा में, बीच खेत में जाके जैसे आम जन खा रहा था उस तरह वह भी बैठ के अपना भोजन किए। और कौन लोग आए थे?
अनीता मैडम थे, उर्मिला ठाकुर थे, पूर्व विधायक उपिंदर पासवान जी थे, तनवीर हसन सर थे, बहुत ऐसे नेतागण थे और मेरे जिला के जो भी अनुभवी लोग थे सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। चलिए ठीक है। अब आपके पीछे इतना बड़ा जन समर्थन है तो लाजमी सी बात है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। कैंडिडेट के रूप में अगर देखा जाए तो दो गठबंधन है, एक इंडिया नहीं, पहले पूरा सुन लीजिए सवाल। दो गठबंधन को मैं मानकर चल रहा हूँ, एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है। तो अगर मैं कहूँ कि आप इंडिया गठबंधन में हैं और उससे अगर टिकट देने की बात हो तो बेगूसराय जैसे सीट पर जो काफ़ी हॉट स्पॉट बन के रहता है लोकसभा जैसे चुनाव में, तो कैसे उम्मीदवार की चाहत रखते हैं आप लोग? और अगर कोई नाम है आपके मन में तो वो भी आप खोल सकते हैं। देखिए, नाम तो मन में नहीं है, जो बात है लालू यादव जिनको टिकट दे के बेगूसराय में भेजेगा हम लोग उनके साथ हैं, बुझे। और हम चाहते हैं कि हमारे जिला के ही कोई कार्यकर्ता को टिकट मिले ताकि अति पिछड़ा समाज की आवाज़ को वहाँ तक ऊपर तक ले जाए। आप भी सर देखते होंगे अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ को आज तक बेगूसराय जिला से कोई उठा के पटना तक नहीं पहुँचाता है। जितने भी हमारे प्रदेश के नेतागण हैं उनको तकलीफ भी थोड़ा लगता होगा, लेकिन हम मन से भी बोले हैं, शायद मेरा भाषण भी आप सुने होंगे। कार्यकर्ता सब खटने के लिए सक्षम है। कार्यकर्ता जिला में बहुत ही, और वोट का भी कमी नहीं है बेगूसराय जिला में। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लगभग हम लोग 75% हैं अविनाश भाई, और 15% का राज चल रहा है बेगूसराय में। आज से नहीं, हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से देख रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बेटा जन्म ले जो कि इस समाज का हर दुख सुख में साथ दे और यहाँ का उम्मीदवार उनको बनाया जाए ताकि ऊपर जाके यहाँ की लाइजनिंग जो जिला का समस्या है वह ऊपर जाके बतावे। और हम किसी अभी तक इतने दिनों से कोई भी प्रतिनिधि आपके मन के हिसाब से नहीं है, कोई भी लोग जिला का आवाज़ नहीं ले जा पा रहे। जिला का आवाज़ कोई भी नहीं ले जाते हैं, आते हैं बाहर से प्रत्याशी बन के आते हैं और हार जाते हैं, चल जाते हैं। देखिए, जब तक कार्यकर्ता का लाइजनिंग नहीं लीजिएगा, किसी को उम्मीदवार बना दीजिएगा, कभी सीट जीत के नहीं निकाल के जाइए। अरे पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने आपके ही तनवीर हसन साहब को बनाया था यहाँ से उम्मीदवार, कहाँ जीत पाए? वो नहीं जीत पाए। वहाँ तनवीर जी थे, इधर कांग्रेस से कन्हैया जी थे, उनके कांग्रेस नहीं सीपीआई से थे, उनके ही समुदाय के लोग सब कन्हैया को वोट दिए थे। कोई आज के ही डेट में अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो अगर ये टिकट जो है बेगूसराय सीट जो अगर सीपीआई के खाते में चले जाती है या कांग्रेस के खाते में चले जाती है, कन्हैया कुमार आ जाते हैं या शत्रुघ्न बाबू आ जाते हैं, तो क्या आरजेडी की पूरी टीम जो है गठबंधन धर्म का पालन करेगी? समर्थन तो करबे करेंगे सर, पूर्ण रूप से हम लोग समर्थन करेंगे। काहे कि देखिए, जो अगला गार्जियन हम लोग को निर्धारित करेंगे, हमको तो उन्हीं पर चलना है। लेकिन हम लोग का मांग है कि यदि अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार का ही कोई सदस्य होता तो बड़ जिला का लाइजनिंग बढ़िया रहता। काहे कि देख लीजिए, चाहे जितना भी लीजिए, रिफाइनरी लीजिए, हाल फिलहाल में आपको अथी पेप्सी प्लांट खुला है, बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें मतलब हम लोग को कहीं जगह नहीं दिया जाता, भागीदारी नहीं मिलता है। काहे कि हम लोग का कोई वहाँ पर है ही नहीं, बोलने वाला, आवाज़ें उठाने वाला नहीं है, तो कहाँ से भागीदारी मिलेगा? अच्छा, तो भागीदारी देखिए, हम लोग के समाज में ज़्यादातर मजदूर तबका के लोग हैं, जो बात है। कोई IIT करके तो नहीं है हमारे समाज में, ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम मात्रा में, वैसा 100 में से 10% लेके चलिए। हम चाहते हैं कि हम देखिए, हम लोग का लाइजनिंग इतना खराब, रिफाइनरी में कौन मजदूरी करता है? हम ही लोग के समाज के लोग मजदूरी करता है। अफसर क्लास में तो नहीं है। या मोटरे में ले लीजिए, ड्राइवरी ये करता है तो आप ही लोग के ड्राइवरी कर रहा है, तो हम ही लोग के समाज के लोग ड्राइवरी कर रहा है। लेकिन उस जगह पर कहीं पर कोई इन लोग को सम्मान नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज का बेटा हो, ताकि हर जगह पर 10-20 मजदूरी में ही घुस जाता है तो कम से कम या तो कहेगा नेताजी हमको करवा दीजिए। लेकिन यहाँ तो वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। सब चीज़ होता है, अगला लाइजनिंग गलत है तो गलत डिसीजन मिलता है। हमको एक चीज़ बताइए मुकुल जी कि आप नगर निगम का वार्ड काउंसलर का चुनाव जीतते हैं, ठीक है, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, और फिर अचानक से इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं आप, इतने सारे नेताओं से लिंक है आपका, तो मतलब एक वार्ड काउंसलर का इतना लिंक कैसे हो सकता है? देखिए, हम समाज का सेवक हैं सर। समाज जिस जगह हमको इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, करोड़ों खर्च कर देते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है सर? पैसा तो सर आप लोग ऐसा 10 गो दोस्त महिम समाज है जो आके दान उपुन करता है, इसी तरह हो जाता है। नहीं तो जनता बोल रही है कि वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत गए हैं राजदीप जी, और अब वो चाहते हैं क्या कि अगले विधानसभा में जो हम अपना इतना चेहरा चमका लें कि पार्टी बिना कुछ कहे हम ही को टिकट दे दे विधानसभा का। जनता चाह लेगा तो पार्टी क्या करेगा? जनता से बढ़ के कोई थोड़े है, पार्टी भी चलती है जनता पर।
अच्छा, यदि जनता चाह लेगा तो विधायक क्या है, सांसद भी मुकुल सरदार को बना सकता है। क्या बात है। ऐसा बात थोड़े है। हम तो वार्ड कमिश्नर के भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हमको तो टोटल समाज के लोग खड़ा करके, हमारा भाइये के विरोध में, हम अपना भाई था, मेरा भाई था शंभुनाथ, उनको हरा के हम खुद मुखिया बने। अपने भाई को हरा कर? अपने भाइये को, कहे कि वह काम नहीं करते थे, जनता उनको विरोध किया, उनको हराया और हमको जिताया। अच्छा, हम 3 टर्म उनको मुखिया बनाए। पता कर लीजिएगा हमारे वार्ड में या जिला में किन्हीं से पूछिएगा, मुकुल सरदार के बदौलत शंभू जी मुखिया बनते थे। और ये मुकुल सरदार वाला जो सरदार का जो टाइटल लगाए हुए देखिए हैं, सर, हमको प्यार से सब लोग सरदार कहता है। आप किसी से पूछिएगा। इतना अच्छा नाम है आपका, राजदीप नाम है आपका, और उसके बाद जो है सरदार सरदार कहते हैं। तो सरदार, देखिए सरदार हमारे सोसाइटी में ये थोड़ा जो उपनाम है, ये चोर लुक्कर का सरदार नहीं है सर। अच्छा, या क्रिमिनल का सरदार नहीं, हम जनता जनार्दन का सरदार हैं। कर्म से लोग हमें सरदार कहता है। अच्छा, हम जनता गरीब गुरबा के बीच में काम करते हैं, गरीब गुरबा की आवाज़ को बुलंद करते हैं, इसलिए लोग हमें सरदार प्यार से कहता है सर। कोई रंगदारी या फंगदारी का नहीं, हम सरदार हैं। चलिए आखिरी सवाल, आपके नेता जो हैं तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मंदिर बना देने से क्या होगा, हॉस्पिटल बना देते तो इलाज करवाने लोग जाता। देखिए कहना तो उनका जायज़ है, जायज है, जायज़ है। मतलब इतने राम भक्त हैं, इतने सनातनी लोग हैं, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करना जायज है। आप सर भगवान को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। अभी तेजस्वी जी मेरा भगवान को नहीं मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते होंगे। सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन प्रथा, यदि भगवान से ही सब काम ठीक हो जाता तो ना यहाँ स्कूल की जरूरी होती है, ना मेडिकल का जरूरी होता है। अभी जो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का माहौल है, पूरा राममय है हिंदुस्तान में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए राम मंदिर बना रहे हैं वो ठीक है, गलत नहीं है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर के सामने मस्जिद भी बनवा दीजिए। बिल्कुल बन रहा है, सरयू के जस्ट उस पार बन रहा है, बाबरी मस्जिद बन बस रही है। वही कीजिए, दोनों को लेके चलिए। हम ही नहीं कहते हैं कि ये चीज़ नहीं बनना चाहिए या बनना चाहिए। देखिए पहले तो शिक्षा पर बात किया जाए, विकास पर बात किया जाए। रेलवे बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, सब चीज़ बेच रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और मंदिर बनाने से विकास हो जाएगा? अच्छा, बोलिए हो जाएगा? नहीं, आप मंजे हुए नेता हो गए अब। हैं? मंदिर बनाने से यदि हो जाएगा विकास तो बात खत्म है। ये अंबेडकर जी लाए कि जो इतना आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण के तो इतना नरेंद्र जी खत्म करने के, उनका टारगेट यही है आरक्षण खत्म करना, और उनका कोई मुद्दा नहीं है। देखिए हमको भाषणबाजी ज़्यादा सर नहीं करने के लिए आता है, जितना मेरे दिमाग में समझ में आता है। हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? देखिए जो है सो आप फिर भी बता दीजिए। देखिए हम मैट्रिक किए हुए हैं, अच्छा, तो वो भी 2nd डिवीजन से। अच्छा जी। बुझे ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हम, लेकिन इतना जरूर भगवान ज्ञान दिया है कि जमीनी है, जमीनी है, जमीनी है, जो जनता का सेवा किस तरह किया जाता है। बुझे, तो हम लोग सेवक हैं, सेवक के रूप में ही काम करते हैं और सदा करते रहेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। जी, तो आप सुन रहे थे राजदीप उर्फ मुकुल सरदार को, जो यहीं बेगूसराय के रहने वाले हैं और आरजेडी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता निकलकर सामने आ रहे हैं पूरे बेगूसराय ज़िले से, और ये नगर निगम में वार्ड काउंसलर भी हैं। कैसा लगा इनका बात सुनकर आपको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और खैर ऐसे ऐसे नेताओं की तो हमें तलाश ही रहती है। हमें भी बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लगातार सोशल इवेंट्स में, ऐसे कार्यक्रमों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आरजेडी के ज़िले के लगभग सक्रिय नेताओं में से एक हैं। आप लगातार बने रहे द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।